इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का चौतरफा हुआ विरोध। मोतिहारी में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। शिवहर में भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का हुआ जबरदस्त विरोध। काला कानून वापस लेने की हुई मांग। शिवहर में ट्रैफिक व्यवस्था हुई ठप। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में भी केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लगी लंबी कतार। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर मिली कामयाबी। पुलिस ने नेपाल सहित मोतिहारी में 3 व्यक्तियों की हत्या के आरोपी को सुगौली थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर। नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भी दिखा रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रामगढ़वा प्रमुख के विरुद्ध 19 पंचायत समिति सदस्यों ने दिया वीडियो को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन। लगाए कई आरोप। शिवहर के पिपराही प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख पर भी लगा अविश्वास प्रस्ताव। प्रखंड के 5 पंचायत समिति सदस्य प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के कार्यों से हुए असंतुष्ट। प्रधानाध्यापक के घर के सामने चिपकाया धमकी भरा पर्चा। दहशत में शिक्षक का परिवार। टेम्पो और बाइक की आमने सामने हुई टक्कर में 3 जख्मी। पश्चिमी चंपारण का है मामला। ठंड के बावजूद 9 वर्ष को लेकर लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। विभिन्न पार्कों में झुंड बनाकर 9 वर्ष का जश्न मनाते दिखे लोग। पूर्वी चंपारण के सिकरहना में भी 9 वर्ष के जश्न में डूबे लोग एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। युवा वर्ग में दिखा खुशी का माहौल। एक ऐसा मंदिर जहां नए साल के पहले दिन लाखों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु। आज के बुलेटिन में देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का चारों तरफ विरोध हो रहा है। पूरे भारत में इस कानून के खिलाफ ड्राइवरों ने एक तरह से चक्का जाम कर दिया है। मोतिहारी, शिवहर सहित बिहार के कई जगहों पर इस कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोतिहारी की अगर बात करें तो यहाँ NH 28 स्थित बरियारपुर बाईपास के पास सैकड़ों चालकों ने सड़क पर उतरकर आगजनी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून को काला कानून बताया। मौके पर लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए काला कानून वापस लेने की मांग की। देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट। केंद्र सरकार का नया कानून हिट एंड रन जो ड्राइवरों के लिए निकाला गया है कि जो ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करते हैं उन्हें 10 लाख का जुर्माना एवं 7 साल का जेल कर दिया गया। इस वक्त हम मोतिहारी के बाईपास चौक पे हैं, जहां देख सकते हैं जो ड्राइवर हैं वो ट्रक लगा के जाम किए हुए हैं। इस कानून को काला कानून बता रहे हैं। हमारे साथ अभी ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं? बोला यार सर, क्या किस तरह से इसका हम रमेश कुमार यादव हैं जी। हम लोग 10,000 12,000 का तनख्वाह कमाते हैं। इससे 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल का सजा अगर हो जाए तो फिर हम लोग का बाल बच्चे को खिलाने वाला कोई है? इसलिए हम लोग ड्राइवरी छोड़ने का निर्णय कर चुके हैं। पूरी तरह से चक्का जाम करना है। हाँ, पूरा चक्का जाम जब तक हो तब तक हम लोग पूरी तरह से चक्का जाम करेंगे, जब तक वापस नहीं लिया जाए। ये जो कानून बना हुआ है और कुछ ड्राइवर उनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? कह रहे हैं सर साहब कि देखिए जो कानून लगाया सरकार उसको कानून को नहीं चलना चाहिए, उसको कानून हटाना चाहिए, जल्दी हटाना चाहिए। मान चलिए हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कमाते हैं 5-10 का महीना, वो मानिए हम लोग कहाँ से देंगे? 10 साल से सजा होगा, आधा जिंदगी तो हमारा जेल में कट जाएगा, आधा तो कट जाएगा हमारा जिंदगी जेल में। तो क्या सरकार आकर देगा हमारे बाल बच्चे को? नहीं देखेगा। ये तो कानून हटना चाहिए। इतना तो हम आओ चक्का जाम कर लेंगे हम लोग, जितना चाहो उतना चक्का जाम कर देंगे हम लोग। आगे भी आप लोग आगा भी चक्का जब तक चलता रहेगा। दिक्कत वही है, हम लोग गरीब आदमी गाड़ी चलाते हैं,
कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो किसको कोई उठा के ले जाएगा हॉस्पिटल भर्ती कराने? पब्लिक छोड़ेगा? पब्लिक हमको छोड़ेगा? यहाँ नहीं ना छोड़ेगा। शिवहर में भी केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून का जबरदस्त विरोध हुआ है। यहां चालकों ने पिपराही मुख्य चौक, दोस्तिया चौक आदि जगहों पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि जुर्माना भर सकें। नए कानून को काला कानून बताते हुए लोगों ने इसे लागू नहीं करने की मांग की। शिवहर में हुए प्रदर्शन की वजह से लगे जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। खबर के मुताबिक नए कानून के खिलाफ आम वाहन चालकों के साथ बस, ट्रक एवं ऑटो ड्राइवरों व कंडक्टरों ने शिवहर 0 माइल चौक, पिपराही चौक, दोस्तिया चौक, पूर्णिया में प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। चालकों की हड़ताल से यातायात की स्थिति यहां चरमरा गई। वहीं इस दौरान 0 माइल चौक व पिपराही बस पड़ाव पर एक भी बस नहीं दिखी। एक भी ऑटो नहीं रहने के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिवहर में आज प्रदर्शन के दौरान कैसे हालात थे, देखिए संवाददाता आकिब रजा की यह रिपोर्ट। आप सबों को मालूम है कि मोदी सरकार के द्वारा एक नया नियम यातायात के लिए लाया गया है। जो चालक हैं, जो ट्रक ड्राइवर से लेकर तमाम इस समय सभी लोग हड़ताल पर है और जहां वाहनें रुकी है लोग वहीं रोक दिए हैं। इस समय हम पिपराही मुख्य चौक पर है और इस समय की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पर चौक को जाम कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, यहाँ पर चालक लोग हैं, यूँ कह लीजिए सभी यहाँ पर ड्राइवर लोग मौजूद हैं और इनका कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा जो नया नियम लाया गया है जिसमें 7 साल का जेल रखा गया है और 10 लाख रुपया अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मौके स्थल पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर एक नए नियम जो लाया गया है उसके विरुद्ध में आज ये लोग हड़ताल पर है। नए नियम का कुछ संक्षेप में हम आपको बातें बता दे रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, अगर मौके स्थल पर ही अगर उनकी मौत हो जाती है तो उस चालक जो ड्राइवर है उनको 7 साल का सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। ड्राइवर आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, वे ऐसे ही कमज़ोर होते हैं। कुछ साथी यहाँ पर मौजूद है, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार तिवारी। आप ड्राइवर हैं जी। क्या कहना है आपका? मुझे तो ये कहना है जैसे 3 महीना का है माने तो 6 महीना का होना चाहिए और मैं लेजिंग पर था तो 1 लाख रुपया चाहे कुछ माने 50,000 रुपया होना चाहिए। देखिए इनका ये कहना है, ये आप नियम का विरोध कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं विरोध। हाँ बिल्कुल। तो क्या चाह रहे हैं, ये नियम को हटा दिया जाए कि इसमें संशोधित किया जाए? हटाया जाए। आपका क्या है? हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। ये कानून बहुत ही गलत है, बहुत मतलब सरासर जुल्म है। 50,000 का टेम्पो 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा भरने के लिए? वो सरकार देगा, अमित शाह देगा। 50,000 का टेम्पो 10 लाख रुपया घड़ारी बेच के देंगे क्या उसको? घड़ारी बेचने में भी कहाँ पूरा हो जाएगा। और जो जेल चला जाएगा जो आदमी 10 साल के लिए, तो 10 साल तक वो जेल में रहेगा, उसके बाल बच्चा कौन खिलाएगा? सरकार खिलाएगी। इसकी जिम्मेदारी लेती है सरकार कि हाँ वो खिलाएगी, मतलब उसके बच्चों को देगी। हम लोग 8,000 का तनख्वाह कमाते हैं, 8,000 में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे भी पेट नहीं भरता है और जब हो जाएगा तो हम लोग का पेट भरेगा। अमित शाह हम लोग को पूरा करेगा। 10 साल हम लोग जेल में रहेंगे, अमित शाह हम लोग का बच्चा को देखेगा, हम लोग का बच्चा का आ जाएगा। तो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें हैं जो निकलने लगी है। नए चालक अधिनियम के विरोध में हम लोग ये सड़क चौक को जाम किया है। ये नए चालक अधिनियम जो है वो हम लोग के लिए बहुत ही बुरा है। 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सज़ा हमें कतई मंजूर नहीं है। हम ये कहाँ से भरपाई करेंगे और 10 साल हमारे परिवार का देख रेख कौन करेगा? इस समय जो आवागमन है वो रोक दिया गया है और देख सकते हैं कि बांस बल्ले से किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर रोका है कि दोनों तरफ का ये पिपराही मुख्य चौक है और काफ़ी ये जाना माना रूट है, क्योंकि अगर शिवहर जाना हो तो आप इस रूट से सीतामढ़ी बरगनिया की तरफ जा सकते हैं और उसको इस समय बंद कर दिया गया है। और ये दूसरे दिन की तस्वीर जो निकल रही है पूरे बिहार में, यूँ कह लीजिए कि पूरे इंडिया में 3 दिनों का ट्रक एसोसिएशन के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, जिसका आज दूसरे दिन की जो तस्वीर है आप देख सकते हैं किस तरीकों में लोगों में एक अलग सी खलबली है। लोगों का कहना है कि हम इस नियम का विरोध करते हैं। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा में भी केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया।
रामगढ़वा चौक पर आवागमन अवरुद्ध कर प्रदर्शन करते हुए ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि सरकार ने काला कानून बनाया है जो हम सभी के खिलाफ है। नए कानून के मुताबिक अगर गाड़ी से कुचलकर किसी की मौत हो जाती है तो 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा होगी, जो कहीं से दुरुस्त नहीं है। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों द्वारा किए गए चक्का जाम से सड़क पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, जिसके कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम लोग जान किए हैं कि अमित शाह जी ने हम लोग पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है और 10 साल सजा लगाए हैं। तो बताइए हम लोग गरीब आदमी, ड्राइवर आदमी 10-15 हज़ार रुपये कमाने वाले कहाँ से हम लोग इतना भरेंगे। मांग है हम लोग कि अमित शाह जी ने ये जो 10 साल का सजाए लगाए हैं इसको हटाए और जुर्माना हटाए, जो पहले से आ रहा था उसी को लागू रहने दें। मेरा नाम गुरदेव सिंह जी पंजाब से है जी तो दर्शन करने आए थे पटना साहब जी जी अब जा रहे थे नेपाल। तो रास्ते में हमारे भाई बंधुओं ने रास्ता रोक रखा है, तो वजह पता की तो पता चला कि जो ड्राइवर अपने भाई है उनको 10 साल की सजा का जो सरकार ने जो एक प्रस्ताव निकाला है वो बहुत गलत है। ऐसे नहीं है, चलो ड्राइवर तो अपनी जान पे हथेली पे जान लेके पहले ही घूम रहा है रोड पे और उस पे एक और प्रेशर डाल दिया, तो अब फिर तो घर बैठेगा वो, इससे बेरोजगारी आएगी। मोदी का कहना है क्या जो ड्राइवर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा, बताइए हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा जाएंगे, लोकल आदमी चलेगा, कोई गांव वाला अगर एक्सीडेंट होता है गाड़ी ऐसा सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। बताइए 10 साल जेल कटेंगे, 7 लाख रुपये कहाँ से आएगा हम लोग के पास की देंगे। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नेपाल सहित मोतिहारी में 3 व्यक्तियों की हत्या के आरोपी को सुगौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में सुगौली थाना की टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी ने पुलिस से अपने अपराध से जुड़े किस्से बयान किए हैं जो दृश्यम फिल्म की कहानी की तरह लगते हैं। इस संदर्भ में सुगौली थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक राज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम लोग से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है वहाँ पे खुदाई की गई मैजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुछ अन्य लोग भी हैं बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में, उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो पीसी में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। नए साल के अवसर पर जिले के प्राय सभी मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। सुबह घने कोहरे और ठंड के बावजूद महिला व पुरुष श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने के लिए तांता लगा रहा। अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ मंदिर के साथ मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के बंजरिया स्थित चाटी माई स्थान पर सुबह से देर शाम तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।
आपको बता दें कि चाटी माई स्थान मंदिर पर प्रत्येक नए साल पर 48 घंटे का श्री राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। साथ ही मौके पर भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहां मोतिहारी शहर व आसपास के गांवों के साथ साथ मुजफ्फरपुर, बेतिया, सीतामढ़ी व शिवहर के साथ पड़ोसी देश नेपाल तक के लोग पहुंचते हैं। लोगों की मान्यता है कि नए साल पर सिद्धपीठ चाटी माई के दर्शन से साल भर घर में खुशी व्याप्त रहता है। लगभग 31 वर्ष और 33 वर्ष इसी दोनों के बीच में समय माना जा रहा है। इसमें तैयारी जनरल जैसे पुलिस प्रशासन भी हम लोग लेते हैं और सभी सामूहिक रूप से जितने सदस्यगण रहते हैं इसमें सभी भाग लेते हैं और भक्तगण चंदा देते हैं और ये कार्यक्रम अनवरत 3 दिन तक भंडारा चलते रहता है। इसी का स्वतः आ जाते हैं, कहीं कोई प्रचार की जरूरी नहीं, क्योंकि 33 साल से जब हो रहा है तो इसमें तो सभी लोग इसके बारे में अवगत हो गए हैं। डे बाई डे जो लोग नए लोग आते हैं इसमें शामिल होते जाते हैं और संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सरकार से हम तो यही मांग करें कि रोड का विकास हो जाए, धर्मशाला का विकास हो जाए, कि आने वाले समय में शादी ब्याह गरीब लोगों का, गरीब और लड़कियों का शादी ब्याह आसानी से हम लोग करवा सकें। 31 तारीख से 48 घंटा का अरजाम शुरू होता है और इसमें लाखों श्रद्धालु यूपी, नेपाल, बंगाल से यहाँ आते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ कोई माने सामुदायिक भवन नहीं है, जिसे बाहर से जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, यहाँ रहने के लिए धर्मशाला का व्यवस्था हो, यहाँ तक आने के लिए जो सड़क है बहुत पतली है। यहाँ लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं और नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों और बंगाल से भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ श्रद्धालु को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, आते हैं और मिल के चले जाते हैं। अगर रहने की व्यवस्था हो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।